हेलो फ्रेंड, जैसा कि प्रेजेंट स्टोरी यानी कि चैप्टर नंबर 78 में हमने देखा था कि गिलियन, वनीसा और बाकी सब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि गिलियन को बहुत ही जोर से तलवार लग चुकी है। उसका खून निकल रहा होता है, वो जमीन पर लेट चुका है और तभी होता है एक चमत्कार जहाँ पर अचानक से कोर इनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। लेकिन कोर, जिसे गिलियन छोड़कर आया था शैडो माउंटेन में एक बंदे को हराने के लिए, उसे मारने के लिए, अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, इसके बारे में हमें बताया जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जब कोर शैडो माउंटेन में था। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम सबसे पहले देखते हैं बर्फीले पहाड़ जो कि तुरियन किंगडम में है। तुरियन साम्राज्य के शैडो माउंटेन में एक जगह दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं सबसे पहले बर्फीले दानवों को, बहुत सारे बर्फीले दानव जो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, हा हा, ये किसी पर हमला कर रहे होते हैं। हमें एक महल टाइप की जगह दिखाई जाती है शैडो माउंटेन में। ये एक कासल है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं और इनका होता है एक कमांडर। बेसिकली वो बंदा जिसे गिजलिन ने कोर को मारने के लिए कहा था, वो शायद इसी किले की रक्षा कर रहा था। किला मुसीबत में है क्योंकि बहुत सारे बर्फीले दानव लगातार इस पर हमला कर रहे होते हैं। ऊपर खड़े सैनिक लगातार इन पर तीर चला रहे हैं। सैनिकों का कमांडर लगातार तीर चलाने के ऑर्डर दे रहा होता है, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे सैनिक कोशिश कर रहे हैं बर्फीले दानवों को किले पर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा होता है। ये बर्फीले दानव लगातार किले पर चढ़कर इन्हें खाने की कोशिश करने वाले थे। तब हम देखते हैं कि ये भाले से इन्हें घायल कर रहे होते हैं, लेकिन ये बर्फीले दानव अपने ही मरे हुए साथियों की लाशों पर चढ़कर इस किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास से चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं। बहुत ही ज्यादा लड़ाई में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। एक साथ बहुत सारे तीरों की बौछार की जाने के बाद भी इन बर्फीले दानवों को कुछ नहीं हो रहा होता है। वो हार नहीं रहे, जिससे सैनिक परेशान हो रहे हैं और रो रहे होते हैं कि हाँ मर जाओ, लेकिन ये मर नहीं रहे। तभी हमें एक और बर्फीला दानव दिखाया जाता है। हो सकता है कि ये बर्फीले दानवों का कमांडर जो अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और इसमें अपनी माना डालता है, मतलब माना के सहारे इसे जोर से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। ये दानव बड़ा सा पत्थर किले पर खड़े सैनिकों की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे होता यह है कि पहली बार में तो इसके ही साथियों को चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं। तब ये अपने साथियों से ही चिल्लाता है कि पीछे हट जाओ तुम सारे। ये बर्फीला दानव अपने हाथ में और भी बड़े बड़े पत्थर लेकर खड़ा होता है, इसे फेंकने को तैयार होता है। किले पर खड़े सैनिक बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक घर के जितने बड़े बड़े पत्थर हमारी तरफ फेंक कर मार रहा है। हम जो तुरियन किंगडम, तुरियन साम्राज्य के इतने ज्यादा खतरनाक सैनिक हैं, इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हम इसका शिकार बन जाएंगे? क्या हम इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते? डॉन कार्ड कहाँ है? अगर वो यहाँ पर होता तो हमारी मदद जरूर करता, इसे हरा देता। दोस्तों, डॉन कार्ड तो वही बंदा है ना जिसे कोर ने मारा है, क्योंकि गिजलिन डॉन कार्ड को मारने के लिए ही तो उसे छोड़कर गया था। अब दोस्तों होता यह है कि ये बर्फीला दानव बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और बड़े से पत्थर को फिर से इन सैनिकों की तरफ फेंक कर मारता है। सैनिक समझ गए हैं कि इस बार ये पत्थर के नीचे कुचले जाएंगे, कोई तो इन्हें आकर बचाए। डॉन कार्ड कहाँ है? लेकिन तभी होता है एक कमाल, जहां पर हम देखते हैं कि बीच में आ जाता है कोर उस बड़े से पिलर के साथ, जिससे कि डॉन कार्ड इससे लड़ाई कर रहा था ना, उसे ये उठा कर लाया है और हवा में उछलता है पिलर के साथ। इस पिलर को घुमाता और इस पत्थर को जैसे बैट से बॉल को मारता है ना, इस तरह से मारकर उसे हवा में स्ट्राइक करते हुए इन राक्षसों की तरफ फिर से भेज देता है, जिससे होता यह है कि बर्फीले दानव को अपने ही पत्थर से बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तब हम देखते हैं कि किले के ऊपर खड़े सैनिक कहते हैं कि क्या ये कौन है? ये रेड हेडेड, लगता है ये इस आयरन क्लिफ का नया किंग है। तो दोस्तों, डॉन कार्ड जिस आयरन क्लिफ की रक्षा करता था ना, ये वही है और यहाँ पर पहुंच चुका है कोर, जो कि इसका मालिक अब बन चुका है। दोस्तों, सैनिकों ने तो ताकत देखते ही कोर को पहले ही आयरन क्लिफ का राजा मान लिया है। हम देखते हैं कि कोर फिर से इस लड़ाई में कूद पड़ता है और इन बर्फीले दानवों को मारने की कोशिश करता है। इसके हाथ में जो पिलर होता है ना, ये सबसे पहले जोर से स्ट्राइक करके माना के साथ इन राक्षसों की तरफ फेंककर मारता है और कहता है कि वो बिग इतने बड़े पिलर को अपने कंधे पर कैसे उठा लेता था? वो तो सचमुच राक्षस ही था। अब दोस्तों, जब इतना बड़ा खंबा इन राक्षसों के ऊपर आकर गिरता है, इन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। एक साथ कई सारे बर्फीले दानव इसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लड़ाई अभी खत्म थोड़ी ना हुई थी। सबसे पहले कोर ने इन्हें पिलर से घायल किया और उसके बाद हम देखते हैं कि तेजी से कोर अपनी तलवार के साथ इन दानवों की तरफ बढ़ता है। बेसिकली ये दानव ताकतवर तो है, लेकिन दिमाग से लड़ाई नहीं कर रहे, इसीलिए कोर को इन्हें हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम देखते हैं कि कोर अपनी तेज तलवार के साथ इन पर लगातार वार कर रहा होता है, इन्हें काट रहा होता है। एक साथ बहुत सारे दानवों को ये मार रहा होता है। दोस्तों, वो कोर जो कि
डॉन कॉर से लड़ाई करते वक्त घबरा गया था। वो माना से बहुत ही ज्यादा भरा हुआ लगता है और इन्हें मार रहा होता है। अब यहाँ से हमें माना के रूल समझाने की कोशिश करता है कोर। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोर एक किताब पढ़ रहा होता है और हमें माना के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि तुम अपने डर से बाहर कैसे निकलोगे। अपने डर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को दिखाओ अपना एक खतरनाक ओरा, उसके सामने दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। के बाद ये देखो कि तुम अपनी जीत के दरवाजे कैसे खोल सकते हो। देखो कि उसकी कंधा कहाँ है, उसके शोल्डर प्लेसमेंट, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसकी सारी ताकत कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो लड़ते वक्त अपनी सारी मूवमेंट करता है। उसके बाद उसके पैरों की प्लेसमेंट कहाँ है, ये सारी चीजें देखो और तब तुम अपने दुश्मन की चाल समझ पाओगे। अपने दुश्मन की बॉडी से आ रहे हर एक छोटे छोटे सिग्नल को समझने की कोशिश करो और इस तरह से तुम लड़ाई में जीत पाओगे और अपने डर से भी जीत पाओगे। अब दोस्तों यहाँ से फिर से सीन को प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पर स्टोरी इस वक्त है, मतलब कि जहाँ पर गिलियन और बाकी सबकी लड़ाई चल रही है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि वो विक्टर का मास्टर यानी कि डेस्मोंड का चमचा हटन वो कोर की तरफ लड़ाई करने के लिए बढ़ रहा होता है अपनी तलवार के साथ। कोर इसकी मूवमेंट को समझ चुका है क्योंकि उसने अभी अभी बताया कि किस तरह से लड़ाई को समझना है, किस तरह से डर को काबू में करना है। हम देखते हैं कि कोर इसे लगातार मुकाबला देने की कोशिश करता है। दोस्तों इनके बीच में खतरनाक लड़ाई चल रही होती है जहाँ पर कोर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। इसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आ चुका है। उस आयरन क्लिफ वाले बंदे को हराने के बाद हम देखते हैं कि कोर अपनी खतरनाक मूवमेंट्स के साथ इस हटन को बुरी तरह से मुकाबला दे रहा होता है, इसे अलग अलग जगह से घायल कर रहा होता है। इस बार ये हटन जो कि गिलियन के सामने भारी पड़ रहा था कुछ नहीं कर पा रहा होता है। बेसिकली ये गिलियन के सामने भी भारी नहीं पड़ रहा था दोस्तों, लेकिन गिलियन का सारी तरफ ध्यान था इसीलिए वो सही तरीके से लड़ाई नहीं कर पा रहा था। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये हटन अपने सर को बचाता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और इस कोर को घूर रहा होता है और कहता है कि अगर मैंने अपना सर पीछे नहीं लिया होता तो ये बंदा मुझे मार लेता। वैसे आखिरकार इसके अंदर इतना स्पेशल है क्या? इसकी शक्ल देखो, इसका शरीर देखो तो कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आखिरकार इसके मूवमेंट्स में इतनी ताकत कैसे आई, इसमें इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? तब एक और से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर कोर कहता है कि हाँ मेरा नाम, मेरे नाम में क्या खासियत है, तुम क्यों जानना चाहते हो? तब ये हटन बोलता है कि हाँ इस तरह का जवाब, ऐसा लगता है कि ये कोई नाइट तो नहीं है, लेकिन आखिरकार ये हो कौन सकता है? बता बे कौन है तू? कहीं वो मर्सनरी तो नहीं जिसे फैनरिस के लॉर्ड ने हायर किया है? जिस पर कोर कहता है कि क्या कहा, तुझे मैं नाइट नहीं लगता? तुझ में असली ताकत को पहचानने की समझ ही नहीं है। मैं हूँ कोर, कैप्टन ऑफ द फैनरिस नाइट्स, समझा? दोस्तों कोर अपने आप को फैनरिस के नाइट्स का कैप्टन बता रहा होता है, यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तब ये सब सुनकर ये सामने में खड़ा बंदा हटन भी हैरान हो जाता है कि क्या तुम कैप्टन हो? और वो जमीन पर पड़ा है वो बंदा सफेद बाल वाला जिसने लायन हेलमेट पहन रखा है, जिसे मैंने घायल कर दिया, वो बंदा कैप्टन नहीं है? जिस पर हम देखते हैं कि नीचे लेटा लेटा गिलियन भी कोर के झूठ को बर्दाश्त नहीं करता और कहता है कि क्या बकवास है। जिस पर कोर कहता है कि हे बूढ़े चुपचाप नीचे लेटा रहा, समझा तू घायल है, और फिर भी अगर तुझे मेरे कैप्टन बनने से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है ना तो खड़ा हो जा और मेरे साथ लड़ाई कर, इसका मुकाबला कर, समझा? हम देखते हैं कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कोर पूरे फोर्स से इस हटन की तरफ भागता है। इस बार दोनों की तलवारें टकराती है। तब ये हटन बोलता है कि ये सारी ना समझ मोमेंट्स जिसमें ताकत भरी है, बस लगता है बैरोन फैनरिस ने तो बस राक्षस पाल रखे हैं, नाइट्स नहीं। तुझे पता है मैंने कम से कम 5 बार बैटल फील्ड्स में नाइट्स की फाइट जीत रखी है। मैं किसी भी टेरिटरी के भाग्य को डिसाइड कर सकता हूँ और तू मुझे हराने चला है। ये तो कोर की बेइज्जती कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि कोर बोलता है कि क्या कहा तूने? 5 टाइम्स? हाँ काफी है, लेकिन तुझे पता है मर्सनरीज की फाइट हो या फिर नाइट्स की फाइट हो, रूल सभी एक ही होते हैं। नाइट्स के बीच में होने वाली लड़ाई एक तरह की शर्त होती है जैसा कि मर्सनरीज के बीच में होती है। हम ही ने तो ये रूल बनाए हैं। इसके अलावा मैं तुझे बता दूं कि इस तरह की फाइट को हमारे लॉर्ड यानी बैरोन फैनरिस ने 100 से भी ज्यादा बार जीता है। अब दोस्तों गिजलिन 100 से भी ज्यादा बार मर्सनरीज की फाइट को जीत चुका है। ये बात करो इसे बताता है, मतलब कि कोर गिजलिन के नाम का सहारा ले रहा है यहाँ पर ब्लफ करने के लिए। तब हम देखते हैं कि ये सुनकर हटन हैरान हो जाता है कि क्यों 100 से भी ज्यादा बार? अब जैसे ही 100 से भी ज्यादा बार वाली बात को सुनकर हटन का थोड़ा सा ध्यान हटता है। हम देखते हैं कि ये कोर फिर से ताकतवर हो जाता है, अग्रेसिव होकर इस पर वार करता है। एक बार में इसे घायल करने
करने की कोशिश करता है और फिर से अपनी तलवार के साथ इसके तलवार को काटने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये डेस्मोंड का चमचा भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये भी खतरनाक है। ये लगातार कोर को मुकाबला दे रहा होता है, इसके हर एक वार को रोक रहा होता है और कहता है कि बकवास करना बंद कर बे, तेरी बातों से मेरा ध्यान भटक रहा है। लड़ाई तो काफी खतरनाक चल रही है दोस्तों, आगे पीछे से कोर इसका मुकाबला कर ही रहा होता है। लेकिन एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर ये हटन अपनी तलवार को घुमाता है, पीछे वाले हिस्से से इस कोर के पैर पर मारता है और इसे नीचे गिरा देता है। तब ये अपने अगले ही पल में इस तलवार को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए इस कोर से बोल रहा होता है कि चाहे जो भी हो, हमारे काउंट डेथ हंट के रास्ते में जो भी आएगा हम उसे मार डालेंगे। बेसिकली दोस्तों ये अपने काउंट को डेस्मोंड की जगह डेथ हंट बोल रहा था, जिसके आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तब हम देखते हैं कि गिलियन बीच में आ जाता है और इसकी तलवार को रोक कर कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कोर को तो एक पल के लिए लगा था कि वो तो गया काम से, लेकिन हम देखते हैं कि गिलियन टाइम पर खड़ा हो गया और अपने वेपन के साथ इसकी तलवार को रोक लेता है हटन की और इसे अपने वेपन से पीछे की तरफ धकेलता है, जिसे देखकर कोर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ ओल्ड मैन, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वेपन उठाने की हिम्मत है? दोस्तों गिलियन घायल तो है, थोड़ी देर पहले ये हिम्मत भी हार चुका था, लेकिन कोर के आने से इसे मदद मिली है। तब हम देखते हैं कि गिलियन अपनी पूरी हिम्मत के साथ फिर से खड़ा हो चुका है अपने उस खतरनाक वेपन के साथ और बोल रहा होता है कोर से कि कोर तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। लेकिन दोस्तों ये हुआ कैसे? गिलियन यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ कैसे गया? तब हमें दिखाया जाता है कि पोएते ने इसकी हेल्प की है। पोएते ने आकर मैजिक के साथ इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है, जिससे कि गिलियन मूव कर सके। बेसिकली दोस्तों पोएते तो हमेशा की तरह ही डरी हुई है, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उसे पता है कि गिलियन का खड़ा होना जरूरी है, इसीलिए आके इसकी मदद करती है, जिससे गिलियन मूव कर पा रहा है। यही बात ये कोर को बताता है। तब हम देखते हैं कि हटन इन दोनों को साथ में देखकर चिल्लाता है कि हे व्हाइट लायन हेड, क्या कर रहा है तू? डुअल फाइट में तू इस बंदे को कैसे बुला सकता है? ये मुझ पर वार कैसे कर सकता है? अगर दो लोगों की फाइट हो रही है तो इसे हटाओ। आ गए अपनी औकात पर, लगता है तुम लोगों ने अपने मर्शनरीज वाला ढंग नहीं छोड़ा है। तब हम देखते हैं कि गिलियन इस हटन की फ्रस्ट्रेशन समझ चुका है। वो जानता है कि दो बंदों के सामने तो ये हार ही जाएगा, इसीलिए वो इस तरह के ज्ञान बांट रहा है जो अभी तक गिलियन को पीछे से वार करके मारने को तैयार था, अब अपनी जान को बचाने के लिए ज्ञान बांट रहा होता है। तब यहाँ पर गिलियन कोर को बताता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बंदा काफी स्ट्रोंग है, इसने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है, मुझ पर वार किया पीछे से, क्या तुम इससे लड़ पाओगे? एक पल के लिए भी भूल मत जाना कि ये कितना ताकतवर है। तब कोर बोलता है कि हाँ हाँ ओल्ड मैन, मैं जानता हूँ कि ये बंदा कितना स्ट्रोंग है, वैसे क्या हम इस पर वार कर पाएंगे? लेकिन अगर एक बार इसने हम पर वार किया ना, अगर तुम पर वार किया खासकर, तो तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम मारे जाओगे। जिस पर गिलियन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसे मौका नहीं देंगे, बस एक ही स्ट्राइक काफ़ी है। हम देखते हैं कि गिलियन एंड कोर दोनों ही तलवार के साथ यानी कि अपने अपने वेपन के साथ बढ़ते हैं इस हटन को खत्म करने के लिए। अब दोस्तों एक तरफ कोर एंड गिलियन जैसे दो खतरनाक बंदे हैं, दूसरी तरफ अकेला ये हटन जो पहले से ही थोड़ा बहुत घायल तो कोर ने कर ही दिया है। तीनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि घायल गिलियन किसी तरह से कोशिश कर रहा होता है लड़ाई करने के लिए, दूसरी तरफ कोर भी इसका लगातार सामना कर रहा होता है। दोनों ही मिलकर इस हटन की चटनी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसे मारने की। तो दोस्तों यहाँ पर कुत्तों वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहाँ पर दो बंदे मिलकर एक को बुरी तरह से नोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, इस पर बुरी तरह से वार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गिलेन की हालत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन दो बंदे मिलकर मारेंगे तो मरेगा ही ना। हटन बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाता है। कुछ देर इसी तरह से लड़ाई चलती है। हम देखते हैं कि दो मिलकर एक को मार रहे होते हैं। हटन बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका है और फाइनली जमीन पर आ जाता है। तब हम देखते हैं कि गिलियन एंड कोर गिलियन के वेपन के साथ इसे मारने को तैयार होते हैं, जिस पर फिर से ये हटन ज्ञान बांटता है और कहता है कि तुम लोग अपने आप को रक्षक कहते हो, क्या तुम सचमुच नाइट्स कहलाने लायक हो? जिस पर गिलियन एंड कोर कहते हैं कि क्या कहा? नाइट्स? वो क्या होता है? यहाँ पर लड़ाई चल रही है और युद्ध के मैदान में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारी जीत होती है या नहीं। सबसे जरूरी है बस जीत। आप तैयार हो जा। दोनों मिलकर हटन पर एक वार करते हैं बहुत ही जोर से और इसे वहीं पर निपटा डालते हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों बहुत ही चीख के साथ इसका अंत होता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दुश्मन जब मरने लगते हैं तब वो ज्ञान बांटने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा रूल्स के साथ लड़ाई करने के लिए बोलने लगते हैं। हटन तो रास्ते से हट चुका है। उधर हम देखते हैं कि इसका राजा यानी कि काउंट डेस्मोंड वो अभी भी अपने घोड़े पर और उसकी तरफ ध्यान देता है जैसे ही चीख की आवाज सुनाई देती है, और बहुत ही ज्यादा शौक में रह जाता है और पता नहीं गुस्से से या फिर डर से चिल्लाता है बहुत ही जोर से। हाँ, और इस
चेहरे के साथ यहीं पर हो जाता है चैप्टर एंड। दोस्तों ऐसा लगता है कि डेस्मोंड ने भी भाप लिया है कि अब ये हारने ही वाला है, या फिर यहाँ पर कुछ और भी होगा। गिजलिन क्यों नहीं आ रहा इतने चैप्टर से यहाँ पर? लगता है दोस्तों गिजलिन के आने से पहले ही सारा मामला खत्म हो जाएगा। खैर ये सब जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। में मिलते हैं, बाय बाय।